ओके। इस बीच आज का सबसे बहुचर्चित स्टॉक जिस पर आप सब लोग जानना समझना चाहते हैं और आप मेरी राय भी मांग रहे थे कि मेजेस्को में जो बड़ा डिविडेंड आया उसमें क्या करना चाहिए, मैं अपनी राय दूं उससे पहले हमारे साथ फरीद कजानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो कि मेजेस्को के एमडी हैं, ग्रुप से सीएफओ हैं। पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा विश्लेषण दूंगा इसके बारे में। फरीद कजानी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। 974 रुपए का बहुत बड़ा डिविडेंड आपने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। पहली चीज, सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल से आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं इस चीज के लिए कि देश दुनिया में इतनी बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां बहुत कम बची है जो कहते हैं वो करते हैं और शेयर होल्डर्स को वापस से रिवॉर्ड करने में विश्वास रखते हैं। बड़ा पैसा आ जाए तो ऐसा नहीं कि अपने पास रख लें, बाद में देखेंगे सोचेंगे क्या करना है, लेकिन आपने बड़ा दिल रखकर बड़ा डिविडेंड बायबैक सारे अपने इन्वेस्टर्स को दिया। सर इसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करें। शुक्रिया, धन्यवाद ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और हमें ये एकदम एक प्राउड मोमेंट लग रहा है, हिस्टोरिक मोमेंट और एक बड़ा माइलस्टोन है हमारी कंपनी के लिए और ये शेयर होल्डर्स के लिए। हमने जो अनाउंस किए है 974 रुपए का जो डिविडेंड है वो ऑलमोस्ट जो बिजनेस जो हमने सेल किया उसका जो प्रोफिट से उसके लगभग सारे पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर से। हमने बाईबैक भी कुछ समय पहले किया जिसमें 164 करोड़ रुपए हम देंगे जिन्होंने बाईबैक में सबमिट किया। ये डिविडेंड में लगभग 2788 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और उसके बाद लगभग कंपनी में 103 करोड़ रुपए रह गए जो हम कोशिश में रह गए कि उसे भी हम जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट करें रेगुलेटरी और बोर्ड अप्रूवल्स के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल। तो अब इस पूरे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 100 करोड़ रुपए आपके पास रहेंगे और कुछ आपके और एसेट्स भी हैं, रियल एस्टेट भी है, उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है सर? जी हाँ, रियल एस्टेट है, उनकी वैल्यू भी काफी अच्छी है, लेकिन इस मौके पे इस दौरान में जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट कंडीशंस फेवरेबल नहीं है उसे सेल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमें लगता है कि हम उसमें धीरज रखें और फिर सही समय पे हम उसका मोनेटाइजेशन करें। अगर हमने वो किया तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा मिल सकता है। अभी कुछ एस्टिमेट देना बराबर नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स विल गेट अ गुड रिटर्न। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर। आपके शेयर होल्डर्स बिल्कुल पेशेंस रखने के लिए जाने माने भी जाते हैं और जिन्होंने पेशेंस रखा है उसको आपकी कंपनी ने रिवॉर्ड भी किया है। मेजेस्को की जो सब्सिडरी अमेरिका में थी जहां पर आपने बड़ी स्टेक बेची और वहां से ये बड़ा पैसा आया अब रिटर्न कर रहे हैं। एक तो इतने बड़े देश अमेरिका में जाकर आप अपनी छाप बनाएं, इतनी बढ़िया कंपनी बनाएं, उसको इतने बेहतरीन वैल्यूएशन पर बेचें और वो पैसा हिंदुस्तान के शेयर होल्डर्स को वापस आप रिवॉर्ड करके दें, वो अपने आप में एक बड़ी बात है सर। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो बड़ा बिजनेस आपने अमेरिका में बेच दिया है इसके बाद मेजेस्को में क्या कारोबार बचता है, कितना कारोबार बचता है? अब बचे हुए कारोबार से आपका कितना रेवेन्यू सालाना आ सकता है, इसका अंदाजा दें। क्या मैक्सिमम बिजनेस ये मेजेस्को की जो सब्सिडरी अमेरिका वाली है उसमें से बिक चुका है सर? अब पहले तो मैं बताऊं, ये जो बिजनेस जो थी ये मैस्टेक कंपनी से इंक्यूबेट होके 5 साल पहले हमने उसको डीमर्ज करवाया। ये एक विजन था मैस्टेक फाउंडर्स के लिए कि एक प्रोडक्ट कंपनी क्रिएट करे और ये 5 साल की जर्नी में हमने एक ऐसी कंपनी क्रिएट की है जहाँ पे अमेरिका में हमने लीडिंग पोजीशन लेके एक अच्छा वैल्यू क्रिएट किया कस्टमर्स के लिए। वो पूरा बिजनेस जो है हमने एक लॉक स्टॉक में सेल कर दिया है प्राइवेट इक्विटी को। अब हमारे पास ये बिजनेस नहीं है, तो हालांकि मेजेस्को में कोई बिजनेस नहीं रहता है, सिर्फ पैसे रहते हैं और रियल एस्टेट जिसे आप जो मैंने आपको समझाया। लेकिन जो बिजनेस हमने बनाई, बढ़ाई और अच्छे भाव में जो हमने उसके सेल किए, ये एक अपने आप में एकदम हिस्टोरिक रहता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए। दिस इज द फर्स्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी जो इंडिया से लेके हमने एक वैल्यू क्रिएट किया और एक अमेरिकन मार्केट में हमने उसको सक्सेसफुल करके बेचा है। एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या फिर इसका मतलब ये कि जो बची खुची आपके एसेट्स हैं रियल एस्टेट को लेकर और जो भी पैसे अभी 100 करोड़ 103 करोड़ बचेंगे वो अल्टीमेटली आप मोनेटाइज करके फिर शेयर होल्डर्स को वापस दे देंगे और कंपनी वाइंड अप करेंगे, क्या यही होगा आगे चल के सर? देखिए, जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमें एडवाइस मिलेगा लीगली जो प्रोसेस
कंप्लीट करने के लिए, और जो इंटेंट है क्लियरली पूरा जो पैसा है, जो कैश है और रियल एस्टेट का जो मोनेटाइजेशन का, वो पूरा हम शेयर होल्डर्स को वापस देंगे। हमें आज की तारीख में कोई इंटरेस्ट नहीं है नया कुछ बिजनेस चालू करने के लिए, ताकि शेयर होल्डर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ और पैसे हमने किसी और चीज में डाइवर्ट किए। हमें पूरा पैसा वापस देना है, और जो भी प्रोसेस, जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल लगेगी वो हम उस पर काम करेंगे। सर फरीद साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको आपके मुंह पर नेशनल चैनल पे मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, बहुत कम ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जिनके बारे में मैं खुलकर इतनी तारीफ करता हूं। आपके बारे में कोई शक करे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं। इतनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां ही मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कई कंपनियां अपने 28 साल के करियर में देखी है सर। पैसा आता है, बिजनेस बेचते हैं, दबाकर बैठ जाते हैं, देने की नियत नहीं है। आपका जो ये दिल है और आपका जो मैनेजमेंट की गवर्नेंस के जो आपके स्टैंडर्ड्स है, वो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में सारी कंपनियों को फॉलो करना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके शेयर होल्डर्स जानते हैं कि आपने उनके लिए क्या वैल्यू बनाई और किस तरह के बिजनेस बनाकर आपने बेचे हैं। तो अब मैजिस्को के बारे में तो आपने मुझे बता दिया सर। अब आप इतनी बढ़िया कंपनियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, इतने बढ़िया बिजनेसेस बनाने के लिए जाने चाहते हैं, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? आप क्या करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रिटायर्ड ना हो, न टायर्ड हो, न रिटायर्ड हो। सर, ये अगेन फिर से धन्यवाद और शुक्रिया ये कंपनी के बारे में और मेरे फाउंडर्स के बारे में आपने जो इतना कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। ये एक आपकी तरफ से जो आपने खुलकर बताया, ये बहुत कम लोग बताते हैं। और जो मेरे बारे में है, आपको मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर सुनने को आएगा। इस मोमेंट पे मैं खाली ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सफल करने में महसूस हूँ। या बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने वक्त निकाला सही वक्त पर। एक्चुअली आपने पिछली बार भी मुझे याद है जब आपने ये बड़ी सेल की थी इस कंपनी की, तुरंत हमने आपसे अनुरोध किया, आपने हमारी बात मानी, दर्शकों को बताया कि आप क्या करने वाले, और उसी दिन आपने साफ कह दिया था कि हम ये पूरा का पूरा पैसा दर्शकों को, हमारे शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे। और आप पूरे जबान के पक्के हैं, आप और आपका मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए ये पूरा किया। अब आखिरी सवाल सर मैं आपको जाने दूं उससे पहले, चूंकि आप डिविडेंड के तौर पर पैसे दे रहे हैं 974 करोड़ रुपए प्रति शेयर, जाहिर सी बात है कि बड़ा टैक्स आएगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो अब डिविडेंड ले रहे हैं, क्योंकि अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं कि डिविडेंड टैक्स फ्री है। तो क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता था जिसमें टैक्स बच जाता, मसलन कि बायबैक बड़ी प्राइस पर करके खत्म करते हैं या डीलिस्टिंग ऑफर लाकर खत्म कर देते हैं? क्या बेहतर एक कोई ऑप्शन हो सकता था सर जिसमें कि लोगों का टैक्स ना लगे? हो सकता था डेफिनेटली, लेकिन जिस स्पीड की तरह से जिस 4 महीने में हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जो ठान ली थी, वो और किसी रूट से नहीं हो सकता था। मेरे ख्याल से देयर वर वेरियस अदर मेथड्स एंड वेज टू डू इट, बट उसमें 1-1.5 साल लग जाता जिसमें टैक्स कम पड़ता था। अगर आपने पैसा कमाया तो आपको टैक्स भरना चाहिए। मेरे ख्याल से हमने जो वेरियस ऑप्शंस दिए पब्लिक को टैक्स फ्री शेयर बायबैक में पैसा 845 लेने के लिए, मार्केट में लोग बेच सकते हैं अगर उनको कैपिटल गेन्स कम पड़ता है, क्योंकि जो लेने वाले खरीदने वाले जो लोग हैं उनको डिविडेंड शायद कम टैक्स रखता होगा, जो जिनको एग्जेम्पशन है डिविडेंड पे वो खरीद रहे। तो मेरे ख्याल से हर एक शेयर होल्डर के टैक्स के हिसाब से सभी को 3 डिफरेंट ऑप्शंस हमने दिए, और मेरे ख्याल से सभी शेयर होल्डर्स आर लुकिंग एट ऑप्टिमाइजिंग दैट टैक्स इन देयर ओन वे। कंपनी ने ये 3 ऑप्शन देके बहुत अच्छा किया ताकि लोग डिसाइड कर सके उनको क्या बेस्ट सूट होता है। मेरे ख्याल से और कोई तरीका होता तो काफी समय लग जाता था। तो मेरे ख्याल से उसके बदले में ये ईयर एंड का गिफ्ट देने में हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा तरीका। और सर एक छोटा सा सवाल और रह गया मेरे दिमाग में। वैसे आपने कहा है कि रियल एस्टेट कारोबार हम सही वक्त पर बेचेंगे, फिर भी अंदाज दे सकते हैं कितना समय लगेगा? साल, 2 साल, 6-12 महीने, कुछ अंदाज आपका? क्योंकि आप वैसे है ना, आप जो डेडलाइन देते हैं, जो टाइमलाइन रखकर चलते हैं, उससे पहले ही काम पूरा करते हैं। तो कुछ आपने इंटरनली सोचा है कि सब कुछ ठीक रहा, मार्केट थोड़ा रिकवर हो गया, रियल एस्टेट का हो भी रहा है, तो कब तक ये काम कंप्लीट करेंगे सर? हमारी कोशिश तो रहेगी जल्द से जल्द करने के लिए। मेरे ख्याल से मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होगी तो आई थिंक बिटवीन 9 to 12 मंथ्स के अंदर हम कर पाएंगे। एंड द गुड पार्ट इज वी विल कीप यू अपडेटेड एट एवरी स्टेप दैट वी टेक, ताकि आपको पता पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद फरीद साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पूरे विस्तार से अपनी कंपनी के इस बड़े डिविडेंड, बायबैक और आगे की डीलिस्टिंग की बात को एक तरह से कह सकते हैं, उनकी योजनाओं पर विस्तार से साफ साफ राय दर्शकों को और अपने निवेशकों को बताने के लिए। तो ये थे फरीद कजानी साहब, एमडी और ग्रुप सीएफओ मजेस्को के। अब दीप, आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं दर्शकों के बिहाफ पे? जो आपके सवाल है मजेस्को से रिलेटेड, इसके बड़े डिविडेंड से रिलेटेड, भले ही दीप भी पूछ सकते हैं, भले हमारे जो पैनल में बाकी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं उनके जवाब देने को तैयार हूं, मेरी कैलकुलेशन तैयार है। जी दीप, पूछिए अब आप। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही बन रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो ठीक है, अगर मुझे इस डिविडेंड का फायदा उठाना है तो क्या आज मैं इस शेयर को खरीदूं कि नहीं, क्योंकि एक्स डेट को जब ये डिविडेंड के लिए एडजस्ट होगा तो फिर वैल्यू क्या बचेगी इसकी? इस सवाल का जवाब बेहद साफ है दीप, और 2 लेटर में है। नो, एन और नो, ना। अभी आपको अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। 974 रुपए का डिविडेंड है, अब आपके लिए फ्रेश खरीदारी करने का कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेश खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए। अब मैं जिसको मैं यहां पर आप फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। बहुत